Now we need to evaluate the integral which is x square over x to the power 4 plus x square minus 2 is there, dx भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, आई कैन टेक एक्स स्क्वायर एज टी। क्यों? ताकि हमारा इंटेग्रल थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। सो दिस वुड बिकम टी, नीचे आपके पास टी की पावर 4 हो जाएगा एंड देन यू वुड हैव एक्स स्क्वायर को टी लिया ना, सो दिस वुड बी टी का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी डिनोमिनेटर में हमारे पास। दिस इज टी स्क्वायर, दिस इज टी एंड देन यू हैव माइनस 2। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास है क्या, टी स्क्वायर इज देयर प्लस टी इज देयर माइनस 2 इज देयर। अब 2 को आप ऐसे फैक्टराइज करोगे कि आपके दो फैक्टर्स बन जाए। सो 2 कैन बी स्प्लिट एज 2 and 1. So this is plus 2t minus t minus t. अब फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन लोगे, t प्लस 2, लास्ट 2 में से माइनस 1 कॉमन लेके t प्लस 2 बचेगा आपके पास। So you have two numbers which is t minus 1 and the other is t plus 2 and make it equal to a over क्या हो जाएगा हमारे पास t minus 1 and what would be b over आपका हो जाएगा t plus 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है राइट साइड को। सो वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज t ओवर t minus 1 t plus 2, राइट साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, a will get multiplied with t plus 2 and b will get multiplied with t minus 1। नीचे हमारे पास आ गया t minus 1 and the other number we have is t plus 2। दोनों वैल्यूज कैंसिल हमारी, लेफ्ट साइड वी हैव t, राइट साइड आपके पास हो जाएगा at प्लस 2a प्लस b इंटू टी माइनस b। तो अब आपने क्या करना है, यू नीड टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स। t के कोफिशिएंट्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है 1, राइट साइड पे a है और b है। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या हो जाएगा 0 एंड राइट साइड पे आपके पास क्या है 2a माइनस b इज देयर। सो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आएगी। सो वी हैव 1 इज इक्वल टू a प्लस b, 0 इज इक्वल टू 2a माइनस b, वैल्यूज कैंसिल करो, b की b से कैंसिल हो गई आपकी वैल्यू, a प्लस 2a वुड बी 3 है, 1 प्लस 0 इज 1। तो आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 1/3, 1/3 आ गई आपके पास। b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो आप इसी तरीके से, यू कैन सब्स्टिट्यूट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। सो हियर इन दिस केस व्हाट वी कैन डू इज, b की वैल्यू निकालनी है ना, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो किसी भी एक इक्वेशन में, लेट्स से इसमें करी आपने, ठीक है। सो यू वुड गेट b एज 2/3, a की वैल्यू भी आ गई आपके पास, b की वैल्यू भी आ गई। नाउ यू नीड टू इंटीग्रेट, तो हम a की वैल्यू को और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमारे पास होल इंटीग्रेशन आ सके, और t को भी वी वुड सब्स्टिट्यूटेड बैक, t की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी कैन सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इनटू इट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो फर्स्ट टर्म वुड बी a क्या है हमारे पास 1/3, t की जगह क्या रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, b की जगह क्या पुट करोगे 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, dx वुड बी देयर। अब आपने क्या करना है, यू नीड टू इंटीग्रेट ओवर द फर्स्ट वन, सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, बिकॉज 1 स्क्वायर वी नो इज 1 ओनली। सो दिस वुड बी नथिंग बट 1/3 तो आएगा ही आएगा, साथ में 1/2 would be there, log would be there, x minus 1 is there, x plus 1 is there. This is for the first one. Second situation में आपके पास 2/3 तो है ही है, साथ में 1/√2 बनेगा क्योंकि ये 2 है, 2 का स्क्वायर कैसे बना सकते हैं हम, √2 लिखेंगे उसको। सो आई वुड राइट √2 here and tan inverse here, x आएगा, x के नीचे क्या आता है a की वैल्यू, एंड यस डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस c क्योंकि कोई कांस्टेंट भी तो ऐड ऑन होगा यहाँ पे हमारा,
तो सबसे पहले इन वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह टी लेट करना है, या कोई भी वेरिएबल जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, एंड देन यू नीड टू मेक द पेयर्स ऑफ इट, फैक्टराइज किया नीचे वाली वैल्यू को दो पार्ट्स में, एंड देन ट्राई टू फाइंड ए एंड बी, और ए एंड बी को सब्स्टिट्यूट बैक कर दिया।